हेलो दोस्त, 1 मिनट में आपको पास्ट इंडेफिनिट का सारा कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। जो इसके वर्ब के अंत में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके वर्ब के अंत में अगर वाक्य हिंदी वाक्य आप देखते हैं तो इसके वाक्य के अंत में ये आएगा, बड़ा आएगा ये और ए आएगा। अगर काम हो चुका हो, टाइम क्लियर हो, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ। इसका मतलब जो काम पास्ट में बीता हुआ समय में कंप्लीट हो चुका हो, मतलब पास्ट इंडेफिनिट हुआ। और इसका जैसे मैं गया, वह गई, तुम बैठे, वे गए, अगर इस टाइप का कोई वाक्य आता है, जैसे वह गया, वह गई, अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है, तुम बैठे, तुम बैठे, देखिए यहाँ पर बड़ा मात्रा है, यहाँ पर ई आया, यहाँ पर आ आया लास्ट में, यहाँ पर ए आया, तो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये आया, क्रिया प्लस आ ई ए। अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है तो पास्ट इंडिफिनिट होगा। वो पास्ट इंडिफिनिट क्या रूल्स होता है ये हमेशा याद रखिए। हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। गो है तो वेंट आएगा, कम है अगर कम तो केम होगा, ऐसे पास्ट का, ऐसे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अगर वाक में डिड आया तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इतना याद आप याद कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पास्ट इंडेफिनिट में। और इसके साथ कभी कभी टाइम वर्ड्स आते हैं, जैसे स्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, एगो, इन 2000 या 2010, देन, दैट, इन चाइल्डहुड, दैट, अगर ये सब आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। एक फॉर्मूला बताता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब प्लस ये, अगर ये नेगेटिव हो, नेगेटिव या क्वेश्चन आए तो ये हो जाएगा डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इतना हमेशा याद करेगी, कभी भी आपको कोई गलती नहीं होगी। जैसे वह गया, वह नहीं गया, क्या वह गया, क्या वह नहीं गया, वह क्यों गया, वह क्यों नहीं गया। अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है तो इसका ट्रांसलेशन जो होगा, वह गया, ही वेंट, वर्ब का सेकंड वाला सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, ही वेंट। वह नहीं गया, ही डिड नॉट। अब डिड आ गया तो डिड के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट गो। क्या हुआ गया, डिड ही गो। क्या हुआ नहीं गया, डिड ही नॉट गो। वह क्यों गया, वाई डिड ही गो। वह क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो। बस इतना हमेशा याद कर लीजिए, आपको कभी भी कोई गलती होगी नहीं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।